कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां हर कदम सवालों से भरा होता है, जहां हमें समझ नहीं आता कि किसे दोष दें, किस्मत को, हालात को या उन रिश्तों को जिनमें हमें जीना पड़ता है। आज हम जिस कहानी में कदम रखने जा रहे हैं वो सिर्फ दो औरतों की दास्तान नहीं है, बल्कि ये पूरे अफगानिस्तान की धड़कन है। एक ऐसा मुल्क जिसने युद्ध देखा, खून देखा, टूटा हुआ बचपन और बिखरे हुए सपने देखे, लेकिन उसी बर्बादी के बीच वहां उम्मीद की एक लौ भी जलती रही। कहानी शुरू होती है हेरात की एक लड़की से, मारियम से। मारियम जो दुनिया में आई तो उसे हरामी कहा गया, एक नाजायज बच्ची जिसकी मौजूदगी ही समाज की नजर में एक बोझ थी। उसका बचपन कैसा रहा, कौन था उसका पिता और क्यों उसे अपनी मां के साथ एक टूटी फूटी कोलबा में रहना पड़ा। यही है हमारी शुरुआत। लेकिन याद रखिए, ये कहानी केवल एक लड़की की नहीं, ये कहानी है दो जिंदगियों की जो बिल्कुल अलग रास्तों पर चलती हैं और फिर एक बिंदु पर आकर टकराती हैं। वो टकराव इतना गहरा होता है कि दोनों की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। मारियम की जिंदगी हमें दिखाती है कि कैसी समाज की बेरहम नजरें किसी इंसान को बचपन से ही कैद कर देती हैं। वो अपने पिता जलील से प्यार करती थी, लेकिन क्या जलील ने भी उसे उतना ही अपनाया, या फिर उसके लिए भी मारियम सिर्फ एक शर्मिंदगी थी? सवाल यही है और जवाब धीरे धीरे खुलेंगे। दूसरी तरफ है लैला। लैला जिसकी दुनिया बिल्कुल अलग थी, पढ़ाई, सपने, हंसी। लेकिन क्या जिंदगी इतनी आसान थी उसके लिए? नहीं, क्योंकि जब युद्ध दस्तक देता है तो सबसे पहले औरतों की जिंदगियां टूटती हैं। लैला भी उसी आग में जलने वाली थी। ये दोनों औरतें, मारियम और लैला, जब मिलती हैं तो लगता है जैसे किस्मत ने उन्हें एक दूसरे का सहारा बनने के लिए बनाया है। लेकिन सहारा बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस घर में वे मिली वो घर था कैद का, जहां मौजूद था एक आदमी, रशीद, जिसकी परछाई इस पूरी कहानी को अंधेरे में धकेल देती है। तो सवाल यह है कि कैसे मारियम और लैला ने उस अंधेरे को झेला, कैसे उन्होंने अपने भीतर उम्मीद की चिंगारी जिंदा रखी और कैसे इन दोनों की दोस्ती एक दूसरे के लिए बलिदान पूरे अफगानिस्तान की औरतों की आवाज बन गया। ये सब कुछ आप आने वाले हिस्सों में जानेंगे। लेकिन आज के इस पहले भाग में हम रुकते हैं उस छोटी बच्ची के पास, मारियम के पास, जो हर सुबह अपनी मां नाना की कड़वी बातों के बीच उठती थी और अपने पिता जलील के सपनों में खो जाती थी। उसे लगता था कि शायद एक दिन उसका भी जीवन बदल जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ, या जिंदगी ने उसे और गहरे अंधेरे में धकेल दिया? यही सस्पेंस हमारी यात्रा को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, अगर ये शुरुआत आपको दिल को छू रही है तो इस चैनल को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप आगे किस मोड़ पर सबसे ज्यादा उत्सुक हैं। शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस सफर का हिस्सा बन सकें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, पूरी कहानी अभी बाकी है। मारियम की जिंदगी की शुरुआत ही कलंक के बोझ से हुई थी। उसकी मां नाना हर रोज उसे ये याद दिलाती कि वो एक हरामी है, एक ऐसी संतान जिसे दुनिया कभी स्वीकार नहीं करेगी। नाना के शब्द मारियम के दिल पर गहरे घाव छोड़ते थे। वो बार बार कहती, याद रखो मारियम, औरत की जिंदगी आसान नहीं होती, दुनिया उसके लिए कभी दया नहीं रखती। मारियम की कोलबा, मिट्टी और लकड़ी से बनी वो छोटी सी झोपड़ी ही उसकी पूरी दुनिया थी। बाहर फैला हुआ जंगल, चिड़ियों की आवाजें और चारों ओर पसरी हुई गरीबी। लेकिन इस छोटे से संसार में भी मारियम की सबसे बड़ी चाहत थी अपने पिता जलील से मिलना। जलील एक धनी आदमी था। उसकी 3 बीवियां और कई बच्चे थे। वो हर हफ्ते मारियम से मिलने आता, उसके लिए मिठाइयां और छोटे छोटे तोहफे लाता। मारियम के लिए ये पल किसी त्योहार से कम नहीं होते थे। उसे लगता था कि जलील ही उसकी दुनिया का सबसे प्यारा इंसान है। वो उसका हीरो था,
वो उसका गर्व था। लेकिन नाना हमेशा उसे आगाह करती कि जलील से बहुत उम्मीद मत रखना, वो तुम्हें कभी अपने घर की दहलीज पार नहीं करने देगा। लेकिन मारियम का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि नाना सिर्फ कड़वाहट में ये बातें कहती हैं। वो सोचती एक दिन वो जलील के घर जाएगी, उसके परिवार से मिलेगी और सब उसे अपनाएंगे। इसी उम्मीद में उसका बचपन बीत रहा था। एक दिन मारियम ने साहस जुटाकर जलील से कहा, बाबा, मैं भी आपके घर आना चाहती हूं, मैं भी आपके बच्चों के साथ फिल्म देखना चाहती हूं। जलील ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन मारियम के दिल में ये इच्छा गहरी बैठ गई। उसी रात नाना ने उसे आगाह किया। उसने कहा, अगर तुम जलील के घर गई तो ये घर मेरे बिना सूना हो जाएगा, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मिलूंगी। लेकिन मारियम का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि नाना सिर्फ डराने के लिए ये सब कह रही हैं। कुछ दिनों बाद उसने हिम्मत की और अकेले जलील के घर पहुंच गई। वो सोच रही थी कि जैसे ही वो दरवाजे पर खड़ी होगी, जलील खुशी से उसे अंदर बुला लेगा। वो परिवार के साथ बैठकर खाना खाएगी, फिल्म देखेगी और पहली बार महसूस करेगी कि वो भी इस दुनिया में किसी की है। लेकिन हकीकत कुछ और थी। जलील दरवाजे पर नहीं आया। उसके नौकरों ने मारियम को नजरअंदाज किया। वो पूरी रात जलील के घर के बाहर इंतजार करती रही। सुबह हुई तो पता चला जलील ने उसे कभी अंदर आने की इजाजत ही नहीं थी। ये मारियम के लिए पहला बड़ा झटका था। जिस पिता को वो अपना हीरो समझती थी, वो दरअसल समाज की नजर में शर्मिंदगी से बचने के लिए उसे छिपा कर रख रहा था। मारियम का दिल टूट गया। वो थकी हारी अपनी कोलबा लौटी, लेकिन वहां जो दृश्य उसका इंतजार कर रहा था वो और भी भयावह था। नाना ने अपनी जान दे दी थी। उसकी लाश पेड़ से लटक रही थी। उस पल मारियम की दुनिया पूरी तरह बिखर गई। उसने एक ही रात में सब कुछ खो दिया, अपनी मां, अपनी मासूमियत और अपने सपनों की दुनिया। अब जलील के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो मारियम को अपने घर ले गया, लेकिन वहां उसका स्वागत नहीं हुआ। जलील की बीवियां उसे ऐसे देख रही थीं जैसे कोई अनचाही चीज घर में घुस आई हो। उनके लिए मारियम सिर्फ बोझ थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने जलील को समझा लिया कि मारियम को इस घर में रखना ठीक नहीं, और तभी उसकी जिंदगी ने एक और दर्दनाक मोड़ लिया। मारियम की शादी कर दी गई, एक ऐसे आदमी से जो उससे लगभग 30 साल बड़ा था। उसका नाम था रशीद। वो काबुल का एक मोची था। रशीद का घर मारियम की नई कैद बन गया। वो हेरात से दूर, अपने बचपन की यादों से दूर, काबुल की अनजान गलियों में फेंकती गई। मारियम की नई जिंदगी शुरू हुई, लेकिन यह जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा कठोर थी। रशीद का स्वभाव कैसा था, उसने मारियम के साथ कैसा व्यवहार किया, और इस शादी ने उसकी उम्मीदों और सपनों को किस तरह कुचल दिया, ये सब कुछ अगले हिस्से में सामने आएगा। मारियम ने सोचा था कि शायद शादी उसके जीवन को नया आरंभ देगी, लेकिन काबुल पहुंचते ही उसे एहसास हो गया कि ये कोई नई शुरुआत नहीं बल्कि एक और कैद है। रशीद, उसका पति, उम्र में उससे बहुत बड़ा था। उसकी आंखों में कठोरता थी और उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे जिंदगी ने उसे भी थका दिया हो। लेकिन उस थकान के पीछे एक औरत पर नियंत्रण की लालसा छिपी थी। शुरुआती दिनों में रशीद ने मारियम के लिए थोड़ी नरमी दिखाई। वो उसे शहर घुमाने ले गया, कपड़े दिलाए, और कुछ समय तक उसने दिखाया कि वो उसकी परवाह करता है। लेकिन ये दिखावा ज्यादा देर टिक नहीं सका। कुछ ही हफ्तों बाद रशीद का असली चेहरा सामने आ गया। उसने मारियम पर नियमों का पहाड़ गिरा दिया। उसने कहा कि घर से बाहर निकलना हो तो बुर्का पहनना अनिवार्य है। बिना उसकी अनुमति के मारियम कहीं नहीं जा सकती। यहां तक कि हंसने और बोलने की भी सीमाएं तय कर दी गई। रशीद के लिए पत्नी होना मतलब था आज्ञाकारी नौकरानी होना। मारियम की हर छोटी गलती पर वो नाराज हो जाता। अगर खाना उसकी पसंद का ना बना हो या चप्पल ठीक से ना रखी गई हो तो गालियां और कभी कभी मार भी पड़ती। मारियम ने सहना सीखा, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था, उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी, और अब यह घर ही उसकी सच्चाई था।
लेकिन मारियम की सबसे बड़ी परीक्षा तब शुरू हुई जब उसने गर्भ धारण किया। रशीद बेहद खुश था। उसे उम्मीद थी कि बेटा होगा जो उसके नाम और काम को आगे बढ़ाएगा। लेकिन किस्मत ने फिर मारियम का साथ नहीं दिया। पहला बच्चा गिर गया। रशीद ने इसे मारियम की गलती कहा। इसके बाद बार बार गर्भ ठहरने और बार बार गर्भपात की पीड़ा ने मारियम को तोड़ दिया। हर बार जब बच्चा नहीं टिकता, रशीद का गुस्सा और भी बढ़ जाता। उसकी निराशा मारियम पर गिरती, कभी अपमान, कभी हिंसा के रूप में। मारियम बार बार कहता, तुम औरत भी किस काम की, बच्चा तक नहीं कर सकती। मारियम का दिल धीरे धीरे पत्थर बनता जा रहा था। वो खामोशी से सब सह रही थी, लेकिन भीतर कहीं एक गहरी पीड़ा, एक अकेलापन उसे लगातार खा रहा था। रशीद का व्यवहार धीरे धीरे और भी क्रूर होता गया। वो घंटों तक उसे बंद कमरे में रख देता, कभी खाना नहीं देता, कभी जरा सी बात पर बेल्ट से पीटता। मारियम समझ गई थी कि उसके लिए ये घर अब जेल से कम नहीं है। उसकी जिंदगी के दिन एक जैसे हो गए थे। सुबह उठना, घर का काम करना, रशीद की बात मानना और उसकी नाराजगी सहना। बाहर की दुनिया से उसका रिश्ता लगभग टूट चुका था। लेकिन इसी अंधेरे दौर में बाहर की दुनिया भी बदल रही थी। काबुल की गलियों में युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। राजनीति अस्थिर थी और लोग डर में जी रहे थे। मारियम के लिए सब केवल खिड़की से देखने लायक था। उसकी असल जंग तो रशीद के घर के भीतर चल रही थी। साल दर साल बीतते गए। मारियम अब तक मां नहीं बन पाई थी और हर असफलता उसके लिए नए जख्म छोड़ जाती थी। उसके सपनों का बोझ धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक को बुझा रहा था। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि इसी शहर, इसी काबुल में एक और लड़की बड़ी हो रही थी, लैला। वो पढ़ी लिखी थी, उम्मीदों से भरी हुई थी और उसकी दुनिया भी खुल रही थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका रास्ता मारियम से टकराने वाला है। लैला का आगमन ही मारियम की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। लेकिन वो मुलाकात कैसी होगी? क्या वो मुक्ति लाएगी या और गहरी कैद? यही सस्पेंस हमें अगले हिस्से तक ले जाता है। काबुल की वही गलियां जहां मारियम चुपचाप अपनी जिंदगी काट रही थी, वहीं कहीं और एक नई कहानी आकार ले रही थी, लैला की। लैला का जन्म ऐसे घर में हुआ था जहां पढ़ाई लिखाई को महत्व दिया जाता था। उसका पिता हकीम एक स्कूल टीचर था। वो चाहता था कि उसकी बेटी किताबों से दोस्ती करे, अपने सपनों को उड़ान दे। उसकी मां फरीबा युद्ध और नुकसान से टूटी हुई औरत थी, लेकिन लैला के लिए उसका प्यार गहरा था। लैला की सबसे खास चीज थी उसकी दोस्ती, तारिक। दोनों बचपन से साथ थे। तारिक एक पैर से अपंग था, लेकिन उसकी हिम्मत और मुस्कान कभी नहीं टूटी। लैला और तारिक की दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। वो मोहब्बत जो मासूम भी थी और गहरी भी। लेकिन अफगानिस्तान की जमीन पर मोहब्बत टिकना आसान नहीं था। युद्ध की आंधियां सब कुछ निगल रही थी। रॉकेटों की आवाज, धमाकों का डर, हर घर में मौत की परछाई, यही रोज का मंजर था। लैला का भाई भी युद्ध में गया और वापस नहीं आया। उसकी मां शोक में डूब गई और धीरे धीरे उसका घर भी टूटा हुआ लगने लगा। उधर तारिक का परिवार काबुल छोड़ने की तैयारी कर रहा था। वो जानता था कि यहां रहना अब सुरक्षित नहीं है। लैला के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा जुड़ी थी, वो अब उससे दूर जाने वाला था। तारिक और लैला की आखिरी मुलाकात भावुक थी। तारिक ने वादा किया कि एक दिन वो लौटेगा और लैला को अपने साथ ले जाएगा। लैला ने भी उसके बिना जीने की कल्पना नहीं की, लेकिन हालात किसी वादे को नहीं मानते। कुछ ही दिनों बाद काबुल पर रॉकेट गिरा। धमाके ने सब कुछ बदल दिया। लैला का घर मलबे में बदल गया। उसकी मां और पिता की मौत हो गई और लैला खुद उस मलबे में दबकर जख्मी हो गई। जब उसने आंखें खोली तो वो रशीद के घर में थी। हां, वही रशीद, मारियम का पति। रशीद और मारियम ने ही उसे मलबे से निकालकर बचाया था। अब लैला अकेली थी, बिना परिवार के, बिना सहारे के। उसकी दुनिया उसी एक पल में उजड़ चुकी थी। और यही था वो मोड़ जहां उसकी किस्मत मारियम से जुड़ गई। रशीद ने उसे बचाया तो जरूर,
लेकिन उसका इरादा नेक नहीं था। उसकी निगाहें लैला पर थी। उसे लगा कि लैला जवान और खूबसूरत है और वही उसका नया सहारा बन सकती है। उसने तय कर लिया कि वो लैला से शादी करेगा। मारियम के लिए यह सुनना किसी बिजली के गिरने जैसा था। उसके लिए यह केवल धोखा नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। लेकिन उसके पास विरोध करने की ताकत नहीं थी। लैला उस वक्त बेहद नाजुक हालत में थी, लेकिन एक और राज था जिसे वो किसी से नहीं कह पाई थी। वो गर्भवती थी तारिक के बच्चे से, और यही कारण था कि उसने रशीद से शादी करने का फैसला किया, क्योंकि अगर उसने मना किया तो उसका राज दुनिया के सामने आ जाता। समाज उसे और भी बेरहमी से कुचल देता। इस तरह लैला भी उसी घर में आ गई। अब वो दोनों एक ही छत के नीचे थीं, दो औरतें, दो कहानियां, दो अलग अलग दर्द। शुरुआत में दोनों के बीच दूरी थी। मारियम को लगता था कि लैला उसकी दुश्मन है जो उसकी जगह ले चुकी है। वो उससे नफरत करने लगी। लेकिन लैला के हालात और उसकी मजबूरी ने धीरे धीरे मारियम का दिल बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि दोनों के बीच एक चीज कॉमन थी, रशीद का अत्याचार। रशीद दोनों पर हुकूमत जमाता, दोनों को ताने देता, दोनों पर गुस्सा निकालता, और इसी साझा दर्द ने उन्हें करीब लाना शुरू किया। धीरे धीरे मारियम और लैला के बीच एक बंधन बनने लगा। यह बंधन था दोस्ती का, बहनापा का, और अंततः उस ताकत का जिसने उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया। लैला और मरियम, दो औरतें जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, अब एक दूसरे की ताकत बन चुकी थीं। रशीद के घर की चार दीवारी ने उन्हें कैद तो किया, लेकिन उसी कैद में उनकी दोस्ती ने जन्म लिया। मरियम, जो बचपन से ही अकेली और ठुकराई गई थी, पहली बार किसी को अपनाने लगी। लैला, जिसने अपने माता पिता को खोया और अपने पहले प्यार तारिक से जुदाई झेली, अब मरियम में मां जैसी ममता और बहन जैसा सहारा ढूंढने लगी। रशीद के जुल्म दिन ब दिन बढ़ते गए। कभी वो मरियम को कोसता, कभी लैला को मारता, लेकिन दोनों औरतों ने तय कर लिया था कि वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगी। उनकी दोस्ती अब विद्रोह में बदलने लगी थी। लैला की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था उसका बच्चा अजीजा। हालांकि अजीजा का जन्म रशीद के नाम से हुआ, लेकिन सच्चाई यह थी कि वो तारिक की संतान थी। मरियम ये जानती थी और उसने इस सच को अपनी छाती में ऐसे छुपा लिया जैसे कोई मां अपने बच्चे को छुपाती है। रशीद को अजीजा से कभी मोहब्बत नहीं हुई। उसके लिए बच्चा केवल बोझ था, लेकिन मरियम और लैला ने मिलकर उस बच्ची को प्यार दिया, उसे बचाया और उसकी मासूमियत को जिंदा रखा। जैसे जैसे हालात बिगड़े, रशीद की बेरहमी और बढ़ती गई। उसकी बेरहमियां अब जानलेवा हो चुकी थीं। मरियम और लैला ने एक बार उससे भागने की कोशिश की। वो बस स्टेशन तक पहुंची, लेकिन पकड़ी गईं। रशीद का गुस्सा उस दिन इतना भयावह था कि उसने दोनों को लगभग मार ही डाला। उस दिन के बाद उनके दिलों में यह साफ हो गया कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये आदमी उन्हें एक दिन मार ही डालेगा। फिर किस्मत ने एक मोड़ लिया। तारिक वापस आया। वो जिंदा था, लैला के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन रशीद को जब यह सच्चाई पता चली तो उसका गुस्सा पागलपन में बदल गया। उसने लैला का गला दबाना शुरू कर दिया। उस पल मरियम ने वो किया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने रशीद को रोकने के लिए कुल्हाड़ी उठाई और वार कर दिया। रशीद मर गया। उसे एक वार ने सब कुछ बदल दिया। रशीद की मौत ने उन्हें आजादी दी, लेकिन यह आजादी आसान नहीं थी। मरियम जानती थी कि अगर वे सब साथ भागेंगी तो पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी। उसने फैसला किया, लैला और बच्चों को भागना होगा, लेकिन वो खुद वहीं रहेगी और अपराध की सजा भुगतेगी। लैला ने लाख मना किया, लेकिन मरियम अडिग रही। उसने कहा, मेरी जिंदगी हमेशा दर्द और अपमान में बीती है, लेकिन अब मैं ये जानकर मर सकती हूं कि मैंने किसी को बचाया, किसी की जिंदगी को बेहतर बनाया। मरियम ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। उसे मौत की सजा दी गई और वो शांत मन से इस सजा को स्वीकार करती हुई दुनिया से चली गई। उसकी आखिरी सांसों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक सुकून था कि उसने आखिरकार अपने जीवन को मायने दे दिया। लैला, तारिक और उनके बच्चे काबुल छोड़कर भाग निकले,
लेकिन मरियम की याद हमेशा उनके साथ रही। वो सिर्फ एक औरत नहीं रही, बल्कि उम्मीद की प्रतीक बन गई। लैला ने बाद में तय किया कि वो काबुल लौटेगी, वो शहर का पुनर्निर्माण करेगी जहां उसकी यादें थीं, जहां मरियम की कुर्बानी थी, और वहां वो स्कूल खोलेगी जहां लड़कियां पढ़ सकें ताकि उनकी जिंदगी मरियम जैसी ना हो। मरियम की कहानी वहीं पूरी हुई, लेकिन उसकी रूह लैला की हर सांस में बस गई। 2 औरतें, 2 कहानियां और हजारों चमकते सूरज, यही है अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स। दोस्तों, ये थी अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स की पूरी यात्रा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस चैनल को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए कि इस कहानी का कौन सा पल आपको सबसे गहरा लगा। शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस दर्द और उम्मीद से भरी दास्तान को सुन सकें। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम और भी ऐसी कहानियों के साथ लौटेंगे जो दिल को तोड़ेंगी भी और जोड़ेंगी भी।